तो अ मतलब होता है विदाउट, जिसका मोरालिटी से कोई लेना देना ना हो, मोरालिटी से कोई लेना देना आपको समझना पड़ेगा। एक होता है इन मतलब नॉट, अब एम के पहले इन क्या बन जाता है, एम, ये बन जाता है इमोरल। इमोरल मतलब क्या होता है, अनैतिक, यानी नैतिकता के आधार पर नैतिक रूप से गलत। तो आपको समझना है इमोरल और एमोरल में क्या फर्क है। जैसे मैं किस कलर का कपड़ा पहनूं अभी, इसका कोई मोरालिटी से लेना देना है, हरा पहनूं, लाल पहनूं, काला पहनूं, सफेद, ब्लू, कैसा पहनूं, इसका मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो वेयरिंग क्लोथ्स इज एन इमोरल इशू, इमोरल इशू बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद मोरालिटी, है ना। और इमोरल मतलब मोरली रॉन्ग, इमोरल मतलब क्या होता है, मोरली, इट इज इमोरल टू चीट समवन, किसी को धोखा देना क्या है, अनैतिक, इमोरल है कि नहीं। ना मतलब विदाउट, पैथी मतलब फीलिंग, तो अपैथी क्या हो गया, उदासीनता का भाव, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, उदासीनता का भाव, अपैथी, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर विक्टिम्स ऑफ अपैथी, अपैथेटिक, अपैथेटिक मतलब क्या होता है, उदासीनता पूर्ण, अपैथेटिक एटीट्यूड, आपका व्यवहार नजरिया कैसा है, अपैथेटिक, कोई आपका लेना देना नहीं। हम्म, कई बार एडवर्ब बनता है अलग के, पता है, जैसे एटॉप मतलब क्या होता है, टॉप पर, ये क्या है, ये एडवर्ब। अवेक, अवेक मतलब एडजेक्टिव है, जागृत, है, एटॉप प्रपोजिशन भी होता है। हम्म, समझ रहे ना। अवॉश मतलब भरा हुआ, अब्लेज मतलब जलता हुआ, अफ्लेम ये भी जलता हुआ, अस्लीप सोया हुआ, है ना, अस्लीप मतलब सोया हुआ। आपको पता है ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं कभी भी नाउन के पहले इनका इस्तेमाल नहीं होता, नाउन के पहले इनका इस्तेमाल नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, नाउन प्रोनाउन के बाद ही इस्तेमाल होते हैं, है ना। अग्लो मतलब चमक, चमकता हुआ। हम्म, अफायर, अफायर एडवर्ब है क्या,
हैं? एडजेक्टिव है। फायर नहीं मिला? हैं? हैं? हम्म, जलता हुआ। हम्म, अघास्ट। अघास्ट मतलब सरप्राइज्ड, क्योंकि बुरा है कोई चीज, है ना। आ, चकित। हतप्रभ, क्या कहें? हतप्रभ, खराब के कारण चकित। अघास्ट। और अलूफ, अलोन। अलूफ मतलब अलग थलग, अलग अलग। इसका मतलब क्या है? अकेला। अलोन। एमॉर्फस होता है ना एक वर्ड। एमॉर्फस मतलब क्या होता है? विदाउट डेफिनिट शेप, या कह सकते हैं शेपलेस। आकार विहीन। आकार विहीन। विहीन या विहीन? तो एक एग्जांपल दो। देखो, मॉर्फ मतलब पता है क्या होता है? मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म, रूप। ये मतलब विदाउट। अस मतलब वाला, एडजेक्टिव। एमॉर्फस। एग्जांपल, an amorphous, an amorphous mass of cells. इनोफाइल कौन होता है? इनोफाइल। लवर ऑफ वाइन। A person who has excessive love for wine. Huh? One who knows a lot about wine. जो शराब के बारे में बहुत जानता है, इनोफाइल, है ना, है ना। अमास मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, होर्ड, है ना। होर्डिंग क्या होता है? जमाखोरी। जमाखोरी एक अपराध है, इट इज एन ऑफेंस, है ना। उसमें क्या होता है? व्हाट डज इट इंटेल? इंटेल मतलब क्या होता है?
इन्वॉल्व, शामिल करना। तो होर्डिंग इंटेल्स storing something in large amounts in this hope that when prices go up due to scarcity of the product, you'll sell it slowly at a premium to make a lot of profits, है ना? आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा, कोई पैसेज लिखा रहेगा, उसका आपको मीनिंग आना चाहिए। पहले मीनिंग समझ में आएगा, उसके बाद अगला प्रोसेस है, क्या सही क्या गलत, क्या भरें क्या छोड़ें, पहले मीनिंग समझ में आना जरूरी है। तो छोटी छोटी बात, जैसे कुछ लिखा गया हो, तो जैसे ही मे हैव बीन एब्सेंट, क्या मतलब है इसका? है? वो एब्सेंट हो सकता है, वो एब्सेंट रहा होगा, इसका मतलब है कि वो अनुपस्थित रहा होगा, है ना? समझ में आ रहा ना? जैसे अखबार पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि नहीं? उसी को चंगा करिए पहले। देखिए क्या है, अंग्रेजी सीखने के लिए ना, अंग्रेजी के साथ एक्सपोज, कोई आपको इंग्लिश सिखा नहीं सकता है। अंग्रेजी सिखाना संभव नहीं है जब तक आप अंग्रेजी के साथ समय ना बिताएं। तो आपको खूब अंग्रेजी के साथ रीडिंग और लिसनिंग करना चाहिए, और साथ में कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए, चीज़ है ना? तो नॉर्मली क्या है कि सब लोग एक ही कोर्स पढ़ाते हैं, ग्रामर रूल्स पढ़ाते हैं, तो हर जगह वही है, किताब में भी वही है, कहीं मैराथन वीडियो ये वो सब जगह वही है ना? तो काफ़ी नहीं है, आपको खूब रीडिंग और लिसनिंग को समय देना चाहिए। एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई टू राइट डाउन थिंग्स, यू शुड ऑल्सो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, है ना? अभी जो मैं लिख रहा हूँ आपको कम समझ में आएगा, बिकॉज यू हैव नॉट गॉन थ्रू दिस, आपको ये सब चीज़ मालूम नहीं है। इनके पास टूल्स हैं, अलग तरीके से पढ़े हुए हैं, ये समझ रहे हैं ज़्यादा। अब आपको तो इसमें आधा हवा ही नहीं लगेगा, ठीक है ना? हम पीछे छूट गए हैं आप। तो यथार्थ तो ये है कि आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, समझ आ रहा ना? तो आपको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश। बैठिए, समझ में आ रहा है जी? हैं? टेल मतलब पूंछ होता है ना, इसी से तो समझ में आ जा रहा है इनटेल, कि क्या है जो पूंछ बना रहा है, मतलब उसमें शामिल कर रहा है, इंटेल। तो होर्डिंग इंटेल्स स्टोरिंग something in the hope that it would sell later at a premium, right? This is also an offense because it leads to inflation. इसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? इन्फ्लेट मतलब क्या होता है? फूलना, फूलना कि फूलना, फुला देना। डिफ्लेट मतलब पचका देना, पिचक जाना, या पिचका देना। बेचारा आया है कि हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या ही करेगा प्रैक्टिस बेचारा, सबको परेशान कर दिया है सब। अब इस बंदे को क्या लगेगा कि इंग्लिश बहुत कठिन है, क्योंकि भाई चमकते सितारे हैं जो, उन्हीं का तो कोर्स खरीदेगा वो, जो दिखता है सो बिकता है। अब इसने करियर विल का नाम सुना था, खरीद लिया, अब नीतू सिंह का खरीदेगा, फिर रानी मैम का खरीदेगा। जहां 3-4 कोर्स खरीदा उसके बाद समझ जाएगा मेरे बस का इंग्लिश। बताओ कितने लोग ऐसे मिथक में जी रहे हैं, इंग्लिश जैसी आसान चीज जिंदगी से में नहीं आ रही है, खत्म हो गई, वो जिंदगी से कट गई। क्यों? क्योंकि जो दिखता है सो बिकता है। अंग्रेजी बहुत सरल चीज है, बहुत सरल, बहुत इजी, कोई भी सीख सकता है। उसके सीखने की एक प्रक्रिया है, एक कंटेंट है उसका। 4 महीने में तो तुम शिक्षक हो जाओगे, इट विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग।
ठीक है। बट ये है कि अब श्रीकांत सर के पास आना चाहिए था ना तुमको। हम्म। कब पता चला तुम्हें? 2-4 दिन पहले? कहाँ, कैसे पता चला? अच्छा, इन्फ्लेशन इसी से बनाया ना, इन्फ्लेट से। ट्यूब होता है ना, ट्यूब। ट्यूब को हम लोग क्या करेंगे? इन्फ्लेट करेंगे। बलून को क्या करेंगे? इन्फ्लेट। अब डिफ्लेट कर देंगे मतलब पिचका देंगे। तो इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? महंगाई, मुद्रा स्फीति। और डिफ्लेशन क्या होता है? हैं? क्या? हाँ मतलब, नहीं नहीं, डिफ्लेशन होता है उल्टा, महंगाई का उल्टा। क्या बोले? है पागल। महंगाई का, कम पैसे में ज्यादा सामान। कम पैसे में ज्यादा, ज्यादा सामान की स्थिति। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन। ओह, शुड आई इरेज देम? इनको, छोटे छोटे एडवर्ब्स जो होते हैं ना, उसमें से ज्यादातर प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं, पता है कि नहीं? जैसे अप, डाउन, इन, इनसाइड, आउटसाइड, हैं, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, along, across, without। फ्लोट क्या होता है? तैरना। या फ्लोट मतलब लॉन्च करना, शुरू करना। He floated his own party in 1991। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी शुरू कर दी। इंट्रोड्यूस मतलब लाना, परिचित कराना। A new system, a new system of schooling was introduced। और टेलर मेड क्या होता है? टेलर क्या होता है पहले ये बताओ। दर्जी, सिलाई करने वाला ना। टेलर मतलब के हिसाब से बनाना, के हिसाब से बनाना। द कोर्स वॉज टेलर्ड। टेलर मेड होता है। क्या चीज? वो तो है ही। टेलर वर्ब को बताओ ना। टेलर मेड फॉर ना, है?
टेल मोड फॉर समथिंग somebody to do something के हिसाब से बनाया हुआ है ना, के हिसाब से बनाया हुआ। द कोर्स वॉज टेलर्ड, टेलर वर्ब निकाल रहे हो ना, क्या है एग्जाम्पल? द कोर्स वॉज टेलर्ड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। एक ट्रायल होता है ना और एक ट्रेल होता है। ट्रेल मतलब होता है पीछे चलना। इंडिया इज ट्रेलिंग बाय 180 रन्स, है ना, 180 रन से इंडिया पीछे चल रहा है। ट्रेल निशानी भी होता है ना, जो पीछे छूट जाती है ना। ये ट्रायल क्या होता है? एक तो आजमाइश और एक होता है मुकदमा। एक्चुअली क्या है ना, ट्राई जो होता है, ट्राई मतलब कोर्ट में मुकदमा चलाना। ट्रायल वही वाला मुकदमा की कार्रवाई, मुकदमे की अदालती कार्रवाई, मुकदमे की अदालती कार्रवाई। अच्छा एक मजेदार बात सुनो। यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं इलाहाबाद में, उसमें 3 भाषा में लिखा है कोई चीज, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। बेवकूफों ने क्या किया है, हिंदी चीज को लिख दिया और गूगल से उसको बंगाली करा लिया। अब सब गलत लिखा हुआ है। अब कचहरी को ऐसे ना लिखना चाहिए जी। ये है ना कचहरी बंगाली में। अब वो लिखा है अदालत। हम अदालत लिखा है, बताओ। कचहरी जगह का नाम है ना, अब वो लिखा है अदालत। मुकदमे की कार्रवाई। पहले क्या होगा भाई, केस क्या होगा, केस का, केस का क्या होगा, रजिस्टर होगा। फिर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। आपने कहा कि मुझे मारा श्रीकांत सर ने, बहुत मारा, खून निकाल दिए मार मार के। पुलिस आके इन्वेस्टिगेट करेगी कि सर ने मारा है कि कहीं जाके दीवार से खुद ही सर मार लिया है ना। उसने देखा कि हाँ श्रीकांत सर ने तो बहुत मारा है, इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया। क्या, अब चार्जशीट फाइल होगा, है ना। चार्ज मतलब आरोप, शीट मतलब पत्र, फाइल मतलब दायर करना। अब चार्जशीट फाइल होगी। ये फाइल कहाँ होती है, कोर्ट में। कोर्ट अब क्या करेगा, ट्रायल, कोर्ट में मुकदमा सुना जाएगा। क्यों मारे भाई, नहीं सर मैं तो मारा ही नहीं है। अब मारे ही नहीं, नहीं सर ये सब झूठ है। पुलिस ने तहकीकात की, नहीं सर पुलिस को गुमराह किया गया है, मैं तो था ही नहीं शहर में, उस दिन मैं भोपाल में था। ये फोटो देखिए, और 4 लोगों से बुलवाते हैं जी, बताइए जी हम थे कि नहीं, हाँ सर थे, भोपाल में थे। तो अब ट्रायल के बाद क्या होगा, मैं एक्विट हो जाऊंगा। एक्विट मतलब क्या होता है, बरी करना। और एक्विटल है, एक्विटल मतलब बरी करने की क्रिया। और अगर मान लीजिए उन्होंने पा लिया हाँ भाई इन्होंने मारा है,
तब अब क्या होगा, है कन्विक्शन। कन्विक्ट मतलब क्या होता है, सजा सुनाना। मेरा कन्विक्शन हो जाएगा अब, सजा सुनाने की क्या हो जाएगी, समझ में आ क्या रहा है। तो जो तगड़े लोग होते हैं वो घबराते नहीं अपराध करने से, क्यों, उनको सब प्रक्रिया मालूम है। चले चलो पुलिस केस कर दो तुम, पहले तो केस करने में वो क्या करेंगे, पुलिस के पास लगवा देंगे, केस ही नहीं होगा। केस हो गया तो आओ अब इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, 10 साल तक इन्वेस्टिगेशन ही कर रही है पुलिस। लो चार्जशीट फाइल होगा तब ना, चार्जशीट फाइल होगा, ट्रायल होगा तो ट्रायल को खींचते रहेंगे खींचते रहेंगे। हो गया वो आदमी 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अपराध किया था, 80 साल की उम्र में कोर्ट में फाइनल सजा सुनाने जा रहे थे, पता चला 3 दिन पहले निपट गया वो। अब 80 साल से क्या ज्यादा जिएगा, है कि नहीं। दैट्स द थिंग हैपनिंग। फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है हर चीज को, है कि नहीं, है। एवरीथिंग शुड बी डन इन अ टाइम बाउंड मैनर, इट शुड बी फास्ट ट्रैक्ड। फास्ट ट्रैक अलग होता है क्या, इट शुड बी फास्ट ट्रैक्ड, ऐसे है क्या, एंड डन इन अ टाइम बाउंड मैनर, इन अ टाइम बाउंड मैनर। इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। और एक्सपीडाइट मतलब क्या होता है, अच्छा एक चीज बताओ, एक होता है IN ये वाला इंक्वायरी, और एक होता है ये वाली इंक्वायरी, दोनों में जरा फर्क है, मालूम है तुम्हें। ये पूछताछ है, रेलवे रेलवे इंक्वायरी है ना, नंबर, रेलवे इंक्वायरी नंबर। और ये क्या है, जांच, पुलिस इंक्वायरी है ना, पुलिस इंक्वायरी है ना। क्वेरी क्या होती है जी, क्वेरी प्रश्न, क्वेश्चन है। अच्छा जी, जब इंक्वायरी होगी क्या होगा, इंक्वायरी, ये ऐसे हमारी इंक्वायरी थोड़ी होगी, ऑफिशियल लोगों की इंक्वायरी होती है, कोई ऑफिशियल ऑफेंस है उसके लिए, इसके लिए ऑफिशियल रॉन्ग डूइंग, ऑफिशियल रॉन्ग डूइंग। मान लीजिए घूस ले लिया हमने, या किसी जिना बिना जांच पड़ताल के लोन दे दिया बैंक में, तो मेरे खिलाफ केस थोड़ी होगा, क्या होगा, ऑफिशियल इंक्वायरी होगी ना। रॉन्ग डूइंग के बाद क्या होगा, इंक्वायरी, इंक्वायरी में क्या होगा मेरा, एक्सोनरेशन होगा। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, है ना, एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन क्या होता है जी, दोष मुक्त करने का काम, एक्सोनरेट करना, दोष मुक्त करना। या दूसरा क्या हो सकता है जी, हैं क्या होगा, डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स विल बी इंस्टीट्यूटेड, क्या होगा, इंस्टीट्यूटेड, शुरू किया जाएगा। डिसिप्लिनरी अगर दोष पाया गया तो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी क्या होगी, सॉरी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या होगी, इंस्टीट्यूट होगी। ये भी कोर्ट की तरह होती है, इसमें भी सुनवाई होती है, इसमें मुझे बुलाया जाएगा और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा सेक्रेटरी मुझसे कहेगा क्यों किए भाई साहब,
आपकी नीयत ठीक नहीं थी, ऐसा किया वैसा किया, फिर उसी हिसाब से मुझे क्या होगा, दंड। इसके दंड के लिए कानून अलग होता है, इसके लिए ऑफिशियल क्या होते हैं, डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी रूल्स होते हैं, वो ऑफिस तय करेगा मेरे खिलाफ क्या होगा, है ना। वाइटल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। कहते हैं कि इसका वाइटल्स लीजिए। वाइटल मेजरमेंट क्या होता है, वाइटल्स, किसी का बीपी मापना, किसी का हार्ट रेट, है ना, ये होता है वाइटल्स। देखो वाइटल्स लिख के देखो ना, एस लगा के देखिए। हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर, बीपी, है ना। हार्ट बीट मतलब बीपी तो है। मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ वाइटालिटी मतलब क्या होता है, वाइटालिटी मतलब ऊर्जा, प्राण। रिवाइटल खाओ, वापस ऊर्जा आ जाएगी। रिवाइटलाइज, रिवाइटलाइज मतलब पुनर्जीवित करना, फिर से प्राण फूंकना। रिवाइटलाइज। अगर आदमी रिमोर्स है, रिमोर्स मतलब पछतावा, रिमोर्सलेस निर्मम, निर्दयतापूर्ण। कॉन्सनेबल, कॉन्सनेबल मतलब कौन सी, देखो तो जरा, एस, एस सी है ना, CONSCI है, ए है कंसिनेबल, CONSCIA, ये है क्या, कि ओ है, कंसिनेबल है ना, मतलब गाइडेड बाय कंसियंस, गाइडेड बाय कंसियंस, मतलब इसको क्या बोले भाई, अंतरात्मा द्वारा प्रेरित, कंसनेबल एक्ट, ऐसा है क्या, बोलो जी। रुक जाते हो, कैसे रुक जाते हो। इनकंसनेबल भी है क्या,
अनकंसनेबल भी है क्या है? अनकंसनेबल मतलब गलत, अनैतिक, मोरली अनएक्सेप्टेबल। इसका एग्जाम्पल इज अनकंसनेबल। इसका लगता है नाउन के पहले यूज नहीं होगा क्या, ऊपर लिखा है क्या है? एन अनकंसनेबल पॉलिसी। A conscionable person, a conscionable person, mortified मतलब डरा हुआ है, भयभीत है, अपमानित। एग्जाम्पल ह्यूमिलिएटेड, अपमानित। मोटिफिकेशन, मोटिफिकेशन क्या है? ह्यूमिलिएशन, एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग खूब पूछता है, इस एम्बेरसमेंट, अपमान, मोटिफिकेशन। और अगर आप मॉर्टल हैं तो बीइंग्स मतलब क्या होते हैं? जीव। मॉर्टल मतलब मरसी, लाइकली टू डाई, है ना। इमोर्टल अमर, अमर जो मरे ना। इमोर्टलाइज मतलब मेरा गीत अमर कर दो, है ना। ही वॉज इमोर्टलाइज्ड बाय हिज वर्क, जो उन्होंने काम किया उससे वो क्या हो गए? अमर हो गए ना। ही वॉज इमोर्टलाइज्ड बाय हिज वर्क, वो अपने काम से क्या हो गए? दिनकर मरे कहाँ हैं? रोजे दिनकर पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। दिनकर जी कह रहे हैं, दिनकर जी हैं नहीं तो क्या रहे हैं? अमर है ना, कह रहे हैं मतलब क्योंकि अपने काम उन्होंने ऐसा किया कि उससे इमोर्टलाइज्ड हो गया, है कि नहीं। ऑलराइट, सो द प्रेशर इज बिल्डिंग, द प्रेशर इज बिल्डिंग ऑन, द प्रेशर इज बिल्डिंग ऑन you to leave the class, to leave the classroom। आपका समय इतना ही था, see you tomorrow।